की यहाँ पर बात कर लेते हैं। गुरनाम जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और इन्फ्लेशन डेटा में यहाँ पर चाहे बासमती है, नॉन बासमती है, ब्रोकन राइस है, सभी में पिछले एक महीने में हमने प्राइस राइज आता हुआ देखा है। क्या कुछ आप कहेंगे इसके रीजंस हैं? इसका एक कारण तो ये है कि इस बार थोड़ी सोइंग भी कम हो रही है, तो एक ये कारण है। दूसरा, वॉर के कारण सारे कंट्रीज में चावल नहीं पहुंच पा रहा, सब रास्ते में है। लाखों टन चावल जो है वो शिप्स में है, जो इधर उधर घूम रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे डेस्टिनेशन पे। कभी रोक लिए जाते हैं, कभी कहीं रोक लिए जाते हैं। तो इस कारण से चावल में तेजी है, बिकॉज वहां तक चावल पहुंच नहीं रहा, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वहां शॉर्टेज है, और उसका इफेक्ट जो है इंडिया में भी आ रहा है। तो दिस इज द रीजन। जी, जिस तरह के प्राइसेस अब फिलहाल यहाँ पर हैं, आपको लगता है कि जो इश्यूज हैं अराउंड अस वो सारे बेक्ड इन हैं, या फिर यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन है अभी? इस बार चावल में मंदा तो नहीं है, क्योंकि जो अगला साल भी आ रहा है उसमें अल नीनो का इफेक्ट के कारण बारिश भी पूरी ढंग से नहीं हो रही। तो उस कारण से भी चावल में मंदा तो इस बार नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं चावल और भी बढ़ सकता है, मंदे की गुंजाइश कम है। किस तरह की डिमांड आप आता हुआ देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में? यहाँ पर आगे फेस्टिवल सीजन भी है, माना जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में डिमांड बेहतर होती है। कैसे देखते हैं आप इंडियन डिमांड ग्रोथ के नंबर्स? जी बिल्कुल, इंडिया में भी पूरी डिमांड है, और ओवरसीज तो बहुत ज्यादा डिमांड है। इस समय तो सेलर्स मार्केट है, हर आदमी कहता है मेरी कहीं किसी तरीके हमारा माल पहुंचा दो। अभी रिसेंटली कुवैत से एक पार्टी को हमने माल बेचा था, तो उसका किराया जो जनरली $600 होता है, वो $8,500 हो गया एक कंटेनर का। तो उसने फिर भी कहा कि आप चढ़ा दीजिए, मैं किराया देने को तैयार हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक भी बैग नहीं है। तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं ओवरसीज से, तो उस कारण से मार्केट जो है वो फर्म अप है, डोमेस्टिक के लिए भी, इंटरनेशनल के लिए भी। दैट पॉइंट इज वेल टेकन कि फ्रेट कॉस्ट यहाँ पर ऊपर गई हैं, लेकिन इंडियन राइस अभी भी लोगों को चाहिए। तो आपको लगता है जो ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पर हैं वो फर्म्ड रहेंगे? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल फर्म रहेंगे। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो ये शिपिंग के कारण आ रही है, मेरे को लगता है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ जी, जैसे सोइंग के नंबर्स हैं गुरनाम जी, पिछले साल के कंपैरिजन में कमजोर हैं, लेकिन बहुत मैं ज्यादा अभी बात गिरावट। कर। गुरनाम जी, अगर हम प्राइसेस ओवरऑल यहाँ पर देखें तो पिछले सोइंग के नंबर्स रादर देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आपको लगता है पिकअप हो पाएगा, या फिर अगस्त सितंबर में जिस तरह की कंसर्न्स हैं बारिश को लेके एल निनो वापस आ सकता है, तो ईल्ड में इश्यूज की कंसर्न्स हैं? जी, देखिए ये हमने बहुत साल देखा है कि जब बारिश लेट हो जाती है, तो बासमती की बिजाई जो लेट होती है, तो उसको एडवांटेज मिल जाता है। तो लॉन्ग ग्रेन कम हो जाता है, बासमती बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करेगा, और 1 महीने तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बारिश कितनी आ रही है, कितनी कम कम हो रही, कितनी। जितनी भी बारिश कम होती है उसमें बासमती तो चल जाती है। लॉन्ग ग्रेन के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, तो उसके लिए बारिश बहुत जरूरी होती है। तो ये 1 महीने तक पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि इस बार सोइंग किसकी ज्यादा होती है, बासमती की कि नॉन बासमती। गुरनाम जी, साथ ही साथ सरकार के पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। जहाँ तक जी, राइस की बात है, ह्यूज बफर स्टॉक्स हैं। हमने एक नया एक यहाँ पुश आता हुआ देखा है फॉर ब्रोकन राइस, फॉर एथेनॉल एज वेल। किस तरह से आप ओवरऑल बफर स्टॉक को देखते हैं? द होल रीजन मार्केट्स को ऐसा लगता है कि अगर कम बारिश हुई भी, अगर थोड़ा बहुत कम चावल हुआ भी, तो सरकार के पास इनफ स्टॉक्स हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हमारी सरकार है वो हमेशा काफी बफर रखती है, तो उसका एडवांटेज रहता है कि कभी भी शॉर्टेज हो तो उसको इमीडिएटली अपने भंडार खोल देते हैं। इवन एक्सपोर्ट के लिए भी खोल देते हैं कई बार, कि आप हमारे से चावल लेकर एक्सपोर्ट कर लो। तो ये एक अच्छी आदत है और अच्छी बात है, जिससे कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहते हैं, ओवरबोर्ड नहीं होते। तो इसी तरह इस बार भी होगा। अगर शॉर्टेज आएगी तो जो है अपना गवर्नमेंट उसको उसी तरह करेगी।
जी, एक फाइनल सवाल गुरनाम जी, एज ऑफ नाउ तो मार्केट्स को नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है, लेकिन अगर एल निनो स्प्रेड आउट होता है तो ऐसा माना जाता है कि अगले साल में जाकर फिर यहाँ पर इश्यूज होते हैं। इज इट टू लॉन्ग टू थिंक अबाउट, या आपको लगता है कि अभी से एक प्लान, कंटिजेंसी प्लान होने की जरूरत है? देखिए, अगर एक साल अल नीनो आती, पिछले 5 साल से बिल्कुल जितनी बारिश चाहिए उससे ज्यादा ही हो रही है। तो हमारे सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहता है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 1-2 साल रेगुलर आ जाए फिर ज्यादा नुकसान होता है। अगर एक साल बारिश नहीं आती तो मेरे को लगता है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो हमारे पास इरिगेशन के और भी साधन हैं, सिर्फ हम बारिश पे डिपेंड नहीं रहते। लेकिन उस दूसरा मॉइस्चर भी रहता है मिट्टी के अंदर और उसके अंदर, जिससे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फसल को। तो कोई बहुत ज्यादा वरी वाली बात नहीं। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया गुरनाम अरोड़ा जी साथ जोड़ने के लिए। तो एज ऑफ